कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों, जीवन यात्रा के अनमोल रत्न में आज आपके सामने लेकर आए हैं बहुत ही प्यारा और मधुर प्रसंग, जिसमें भगवान श्री राम के बहुत सारे योद्धा लव कुश ने हरा दिए थे, मूर्छित कर दिए थे। केवल भरत और श्री राम ही बचे थे। अब भरत वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। किस प्रकार भगवान सभी का गर्व और अहम चूर्ण करते हैं, आइए इस पावन प्रसंग में सुनते हैं। इसलिए मित्रों, कभी भी अपनी माया पर गर्व नहीं करें, निश्चित रूप से चूर होनी ही है। जीवन यात्रा के अनमोल रत्न यदि आप बटोर लेते हैं तो ये समझिए कि आप निश्चित रूप से परमपिता की असीम अनुकंपा के पात्र हैं, अन्यथा माया आप पर प्रभावी हो ही रही है। आप वीडियो के अंत तक तभी जा पाएंगे जब आप पर परमपिता परम आशीर्वाद बना रहे होंगे और आपका प्रारब्ध आपका प्रबल पक्षधर होगा, जिससे आपके पुण्य होते हुए होंगे। जो लोग चैनल पर पहली बार हैं आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें। तो आइए हम अपना प्रसंग शुरू करते हैं, किसी का इंतजार नहीं, केवल भगवान नाम का स्मरण करके। जय जय सिया राम। मेरी उत्कंठा है जीवन को धन्य बनाऊं मैं, अपने ठाकुर की प्रतिमा पर अपना सर्वस्व चढ़ाऊं मैं। शत्रुघ्न लखन को जिस प्रकार रण आज्ञा देते हो भैया, वैसे ही काम भरत से भी किसने न लेते हो भैया। प्रभु बोले मेरे लिए है सब रात समान, किंतु तुम्हारे साथ है कुछ संबंध महान। लक्ष्मण सा योद्धा भाई जब मूर्छित रण में हो जाएगा, तो मालाएं जपने वाला किस भांति वहाँ जम जाएगा। बस इन्हीं विचारों से तुमको अब तक रोका रहा भैया, बदले में ज्वाला के भीतर अपने को झोंक रहा भैया। भरत उसी क्षण के उठे, अभी ठहरिए नाथ, आज देख तो लीजिए माला के भी हाथ। कुछ वर्षों के तपसी बालक ऐसा अंधेर मचाएंगे, तो 14 वर्षों वाले क्या कर्तव्य कुछ भी न दिखाएंगे। वर्षों तक तार तपा है जो, वह सब कमान बन जाएगा। माला का एक एक दाना शायक मान बन जाएगा। प्रभु बोले ये बात है तो तैयार हो जाओ, जामवंत हनुमंत को साथ साथ ले जाओ। शीश नवा कर जब भरत होने गए तैयार, तब बोले हनुमान से इस प्रकार सरकार, मेरे हित जिसने राज्य छोड़ वनवास ग्रहण कर डाला था, मेरा अन्य आराधन कर सर्वस्व अर्पण कर डाला था, वही अब न्यौछावर करता प्राणों को मेरे ऊपर है। रक्षा का उसकी भार आज बजरंग तुम्हारे ऊपर है। पवन तने से कह चुके जब यूं मन के बहन, जामवंत से तब गए जामवंत से तब कहने लगे करुणायन। फंदे में नागपाश के जब सारा वानर दल आया था, तब मेघनाथ को कर प्रसाद, तब मेघनाथ को कर परास तुमने निज बल दिखलाया था। उस बल का उस कौशल का फिर जग को परिचय देते आना, वन के तेजस्वी बच्चों को बंदी करके लेते आना। इधर राम आज्ञा हुई दासों को स्वीकार, उधर भरत भी आ गए हो कर शीघ्र तैयार। आते ही बोले भरत शीश नवा, साला निश्चय होगा विश्व में कौशल का जयनाद। इसके हैं जगतपति रखवाले उस जन को, भला कहाँ वे है त्रिभुवन में 14 लोकों में, 9 खंडों में उसकी जय है। क्षत्रिय का हृदय उमंगता है रण में कुछ कर दिखलाने को, हे नाथ आज्ञा दो तो नरकुल की जय में जाने को। भरत चखाएगा उन्हें रण का पूरा स्वाद, यदि सीतापति ने दिया हार्दिक आशीर्वाद हो। प्रसन्न प्रभु ने कहा है दी ऐसी बात, हार्दिक आशीर्वाद है मेरा यही भात विश्व तुम्हारे चरित्र का गाएगा निधि गीत। रघुवंश की होगी अंतिम जीत, इतना सुनते ही किया दासों ने जयनाद। चले साथियों के सहित भरत लाल सालाद। मांडवी नाथ का रण प्रयाग जय को भरमाए लेता है, वह शांत ढंग वह श्याम अंग रघुवर को धोखा देता है। पलकल के प्रेमी योगी ने पहनाए आज कवच खुलकर जा रहा, शांत रस शांति सहित इस समय वीर रस पे तुलकर। अस्तु शीघ्रता से वहाँ पहुँचे यह बलवान, जहाँ बाल के खड़े थे खींचे हुए कमान। देखा कितने ही योद्धा गण पृथ्वी पर शयन कर रहे हैं, भीतर तो सब में जीवन है, बाहर से सभी मर रहे हैं। हत तो देखा तो आहत था, हत सदस्य दिखता था, कितने हत थे कितने आहत ये जोड़ नहीं लग सकता था। वे शांत विपिन की तपोभूमि सब और लाल ही दमकी है, उस लाली में हीरों जैसी शस्त्रों की ढेरी चमकी है। मानो विपिन स्थल ने ओढ़ा तब लाल दुपट्टा तारों का, तब युद्धपत्ति ने पहनाया ये गहना हीरक हारों का। दूसरी ओर ये भी देखा दो बच्चे धनुष चढ़ाए हैं, इस सुमेघ के घोड़े पर अपना अधिकार जमाए हैं। कट पर कौपीन सुहाती है, सिर पर जटाओं का जूटा है, बल से सब वीर घटाए हैं, छवि से सारा जग लूटा है। भरत रूप नद में गए
रिपुका भाव विसार प्रेम मगन होकर घा धन्य युगल सुकुमार कौशलपति ने दंडक वन में ईश्वर की शक्ति दिखाई थी। 14 सहस्र निश्चर वध कर अवतारी कला बताई थी। तुम भी इस रण में कहने को वीरों का वंश हो रहे हो, पर ज्ञान दृष्टि से दोनों ही ईश्वर के अंश हो रहे हो। हृदय स्थल में भरत के होता यह संदेश प्रकृति तुम्हारी माँ बनी स्वयं धार कर दे। लव बोले कुश घर चलो रण में रही न जान, बेरी तो करने लगा विरुदावली बखान। समझे थे के सुत योगी हैं और सुबट भी हैं, यह केवल भ्रम ही था भाई, वास्तव में भरत भगत ही है। अपने भ्राता की राजा की क्या सुगढ़ वीरता गाई है, बलिहारी है चतुराई की निर्बलता सभी छुपाई है। हम भी ये बात जानते हैं, खरे आदि उन्होंने मारे थे, पर 3 पैर पीछे हटकर 14 सहस्र संहारे थे। हे भरत आप ही न्यायी बन के दें, ये न्याय कहता है रण में जो हटता 3 पैर क्या वह योद्धा कहलाता है। हम तो वास्तविक न कुछ भी हैं, सचमुच हैं 2 दिन के लड़के, पर गुरुबल से हम ये कहते हैं तुम जीत नहीं सकते लड़के। बल है हम में वन देवी का ब्रह्मांड हिला सकते हैं, हम विंध्याचल और हिमालय को रेणु का बना सकते हैं हम। यदि बल हो उत्साह हो बस तो बस आगे आओ, यदि बल हो उत्साह हो तो बस आगे आओ, यह न हो सके तो अभी सीधे घर को जाओ। सुने भरत ने जिस समय लव के तीखे बहन लगी चोट सी, हृदय में लाल हो गए नैन। बोले बच्चों व्यर्थ क्यों करते वार्तालाप, रघुकुल का संसार में है विख्यात प्रताप, तुमने क्या यही समझ रखा है सुई मुई इन बाणों में रखते हैं हम भी प्रबल शक्ति कुछ छुपी हुई इन बाणों में। इतना कहकर श्री भरत लाल बाणों पर बाण चला उठे, तब तीर इधर से अपने वे रघुकुल प्राण चला उठे। अब नहीं समझ कुछ के सके भरत, किसका शर किधर जा रहा है, अब अपनी ही शायक टकरा कर अपनी ही ओर आ रहा है। कि बाण के भीतर से जब लाखों बाण निकलते थे, तब दिखने पड़ता था दल में कितनों के प्राण निकलते थे। आश्चर्य एक था लव के शर जब घाव भरत के करते थे, तो क्या जाने क्या माया थी वे घाव तुरंत ही भरते थे। निकले किसी प्रकार जब नहीं भरत के प्राण, लव ने कुछ मंत्र पढ़ा और छोड़ा भीषण बाण। हनुमत ने आते जब ही देखा ऐसा बाण, हटा भरत को मार्ग से तुरंत बचाए प्राण। बस इसी तरह से 3 बार जब लव ने वार किया, बजरंगी ने भी इसी तरह हर बार बेकार किया। उसने देखा कोई वानर लड़ने में बाधा देता है, भैया के महाशायकों से वह बचा भरत को लेता है। बोले बलिहारी है वानर रण में माँ का योद्धा है, तो वीरों की प्रथम परीक्षा में उत्तीर्ण महायोद्धा है। तो यदि इच्छा शस्त्र शास्त्र की हो तो चतुर छात्र आगे आ जा, आचार्य परीक्षा की शिक्षा हम तपस्वियों से लेता जा। इतना कहकर धनुष पर जब ही चढ़ाया तीर, तभी सोच कुछ हृदय में ठहर गए कुछ वीर। बोले शस्त्रों से रण करना वीरत्व ने समझा जाता है, रण से बैरी पर जय पाना शारीरिक बल ने कहता है। फिर धनुष बाण यदि ले हमने निशस्त्रों से संग्राम किया, क्या किया वीर रण नहीं किया, कायर पुरुषों का काम किया, इसलिए मल्ल रण करने को अब अपना हृदय पुकार रहा। वो कीस तुझे कुश्ती को इस दंगल में ललकार रहा। अब तो श्री बजरंग को लड़ना था अनिवार्य, आगे बढ़कर भिड़ गए वे रण के आचार्य। क्षण में दोनों छिड़ा मल्ल युद्ध घमसान, दाव पेजी ऐसे पड़े होते नहीं बखान। वहीं हुआ परिणाम जो विधि को था स्वीकार, रावण से हारे नहीं यहाँ गए कपियार। बांध लिया बजरंग को उसने जब तत्काल, जग बोला विजय हुआ वन देवी का हाल। लव ने देखा जब वीर की हाथों में कुछ के आया है, चहु और पूंछ से अपनी ही अपना शरीर बंधवाया है। तब के उठे मुस्कुरा कर यूं क्या छोड़ खिलौना पाया है। मृग पालन के बदले तुमको अब बानर पालन भाया है। अच्छा थोड़ा आराम करो, मेरे को धल अभी हटाता हूँ। तुम कभी को आश्रम ले जाओ, मैं घोड़ा लेकर अभी आता हूँ। खींची सेना पर इधर लव ने धनु की डोर, कुछ लेकर हनुमान को चले कुटी की ओर। कभी केवल थे बंदे ही और न थी कुछ हान, अब जाने क्या बात थी दुख था और न ग्लान। पूजा करके सामने था प्रिय पण निकेत दिया बांध, कुछ ने वहीं कभी को प्रेम समेत। वो ऊंचे कुछ कुटी में परम हर्ष के साथ माता को गुरुदेव को सादर नाया मात। बोले गुरु चरणों के बल से अब तक जे हमने पाई है, जब जब सेना चढ़ कर आई तब तो भी मार भगाई है। पर एक बड़ा अक्षर सा जो नहीं समझ में आता है,
मारण प्रयोग परिवर्तित हो सम्मोहन बनता जाता है। जिसको भी वहाँ देखते हैं वे पड़ा मृतक सा मूर्छित है। चेतना किसी को नहीं, किंतु प्रत्येक वहाँ पर जीवित है। मूर्छा भी कुछ विचित्र सी है, अब तक देखी या सुनी नहीं। कितने ही सो गए दिन, कितने ही हो गए दिन, किंतु आँख किसी की खुली नहीं। समय वहाँ लवैया ने सबको नीचा दिखलाया है। मेरे द्वारा श्री चरणों में कभी एक पकड़ भिजवाया है। ये सुनकर गुरु ने कहा, देर ने अधिक लगाओ, आदर शिष्टाचार से यहाँ उसे ले आओ। जो आज्ञा के कुछ जभी चले द्वार की ओर। सीता ने गुरु से कहा, जो कुछ प्रेम विभोर। ईश्वर नित्य में सुनती हूँ छिड़ रहा समर योद्धा गण में। वे भी आते हैं समाचार, बच्चे ये पाते हैं रण में। पर अब तक है विदित नहीं किसने कठोरता ठानी है। जो जूझ रहा है बच्चों से वे कौन नृपति बलवानी है। जब विनय आपसे करती हूँ तो आप मौन हो जाते हैं। लेता हूँ बाल परीक्षा में, बस इतना ही बतलाते हैं। आते आज इस पुत्री पर सब भेद अवश्य प्रकट करिए। क्या रण है, क्यों है, किससे है, ये सभी भेद प्रकट करिए। गुरु बोले, धीरज धरो, सुलझ रहा है लाजाल। आज प्रकट हो जाएगा छुपा हुआ सब हाल। इतना ही कह सके थे ईश्वर नीत निधान। आप पहुँचे कुश के सहित उसी समय हनुमान। बस भक्त राज ने आते ही वन देवी को पहचान लिया। रिज कुटिया में भी बेटे ने निर्जनी को पहचान लिया। माँ बेटे का वह प्रेम मिलन लेखनी नहीं लिख सकती है। शारदा वहाँ पर गूंगी है, टकटकी बांध कर तकती है। माँ माँ कहता हुआ जब गिरा चरण में लाल, मेरे हनुमत कैसिया चौक उठी तत्काल। अचरज में हो रहे थे कुछ समय ऋषि ब्रह्म प्रकट किया। गुरु ने तभी सौरेश सानंद रहा था, जिसको छुपा रख वंदे भी नाम। वही राम की प्रिया है ये सीता गुणधाम। बोल उठा खुश है वही है अपनी मात। तो क्या सुत अवदेश के हैं हम दोनों भ्रात। गुरु बोले, हाँ ऐसा ही है, तुम ही हो सुत अवधेश्वर के। यही है सीता जिनके गए से गाएंगे पृथ्वी भर की। मेरे उस महाकाव्य में भी दे दी विमानी यही तो हैं। तुम गाते हो जो विमल चरित्र उसमें प्रधान यही तो हैं। इनके ही कारण इस वन में मैंने यह रण रचवाया है। मैंने ही योग शक्ति द्वारा सबको इस जगह बुलाया है। विस्तार सहित फिर सुन लेना। अब चलो समर में सम्मुख तुम सीता चरित्र का शेष भाग गा दो। रघुवर के सम्मुख तुम धनवा को कुटिया में रख दो। बीणा बाण चलाना है, एक ही बार में कौशल पर पूरा अधिकार जमाना है। यह कहकर कपि के सहित कुश को लेकर साथ चले रणस्थल को। तभी गोद मोद सहित मुनिनाथ। उधर युद्ध स्थल में भरत ने किए उपाय अनंत। जीत नहीं लव को सके हुए मूर्छावंत। जामवंत ने भरत को देखा जब यह हाल। दौड़े लव पर वेग से भिड़ने को तत्काल। एक बाण ही से दिया लव ने उड़ा तुरंत। गिरे अयोध्या सभा में हो मूर्छित अत्यंत। चेत हुआ तो सामने देखा सीता कांत। अति लज्जित होकर रण का सब वृत्तांत। विवश हो गए नाथ तब स्वयं किया प्रस्थान। फिर देखे संसार ने रण में शांति निधान। प्रभु से पहले लव निकट गए विभीषण भक्त। कहा तुम कितने बहा रहे हो रक्त। लंका का नाथ विभीषण यह देता है नेक सलाह तुम्हें। जाओ तुम पढ़ो पुस्तकों को, रण का क्यों है उत्साह तुम्हें। इस यज्ञ शोभा लेकर में यह धनुष न शोभा पाता है। ऋषियों को और तपस्वियों को कब क्षत्रिय धर्म सुहाता है। बलिहारी लव ने कहा धर्मवीर महाराज। यह सम्मति देते समय तुम्हें न आई लाज। तुम जिसके हो अधीन आज उसने ये पथ दिखलाया है। तापसपन में रावण जैसे ब्राह्मण पर शस्त्र उठाया है। भाई के घातक सागर की हर लहर रो रही अब तक है। तेरे ही कारण तो लंका पर तंत्र हो रही अब तक है। ओ धर्म धुरीण सोच तू क्या क्या किया है तूने जीवन में। मंदोदरी अपनी रानी को यह दिखलाया है शासन में। बचन बाण से यूं विदे जबी विभीषण राय। दौड़े अपनी कथा से समझ सब अभिप्राय। किंतु बीच ही में दिया लव ने तुरंत एक बाण में ही किया उसको मूर्छावंत। उसी समय आगे बढ़े रघुराई रघुनाथ। तब भैया ने तब कहा कर कुछ नीचा मात। हे अवधेश्वर हे राजेश्वर कष्टों की क्षमा चाहता हूँ। थोड़े में सच्चा समाधान शंका का किया चाहता हूँ। रघुकुल के पति होकर तुमने धोखे से बलि संहारा क्यों। सौभेद विभीषण से लेकर रावण सा ब्राह्मण मारा क्यों।
श्री शूर्पणखा तो नारी जाती, फिर उसकी नाक कटाई क्यों? सुग्रीव विभीषण के कारण पीछे से आंख छुराई क्यों? न्यायी राजा हो करके क्यों ऐसा अन्याय किया तुमने? सीता की अग्नि परीक्षा ली, फिर भी वनवास दिया तुमने। सचमुच रघुवर रो पड़े, बोल उठे बलिहार, बच्चे थे बुद्धि पर न्यों छावर संसार। उत्तर दूं मैं क्या उत्तर दूं मैं, बस तेरा कहना ये ही है। गुण और दोष होते जिसमें वे ही तो चरित मानवी है। मैंने मानव लीला की है, मानव का रूप दिखाया है, अन्यथा धाम जो है मेरा उसमें न प्रपंच न माया है। लो बोले वेदांत से जब करे बचाओ, तो माया यह कह रही धनुष बाण ले आओ। ये के बालक ने तभी दाना तीर कमान, रघुपति ने भी धनुष भर लिया बाण संधान। तभी सुनी कुछ दूर से दोनों ने, ये टेर सावधान करना नहीं, ये अनीति अंधेर देखा कुछ। हनुमान को साथ लिए सालाद वाल्मीकि आ रहे थे, ऐसा करते ऐसा नाद आते गुरु बोले, हे लव संग्राम बंद कर दो, कुश की वीणा बजेगी, तुम अपना धनुष बाण रख दो। ये कहकर तुम तुरंत कमंडल से कुछ जल छिड़का, हर हर करके सारा राम दल जी उठा, जय रघुनायक रघुवर के। तब कुश की ओर देख मुनिवर बोले, संदेह हरो बेटा, वीणा पर रासा भी अब सीता चरित्र कह दो बेटा। ज्ञाई की देर थी तुरंत मिल गया थार, बैर भूमि पर प्रीति की कुश ने की गुंजार। जैसे ही कुश ने सुना वेद ही वृत्तांत, वीर भूमि पर सुधा संबरस उठा रस शांत। क्षमा मांगने को बड़े जब दोनों, रणधीर दिला प्रेम से बैठे तब रघुवीर। पुत्रों का निज पिता से ये प्रिय मिलन निहार, सुरपुर से वर्षे समन गूंजी जय जयकार। लक्ष्मण ने निरखे जभी दोनों रूप अनूप का, मंगल रण हुआ आज मांगलिक रूप। आशीष देने के लिए इन्हें प्रत्येक हृदय उमड़ाता है, अभिवादन करने को इनका कुल का दिल उमगाता है। यह हार नहीं है जीत हुई अब यश के भीतर, यश पाकर कौशल ने निजे पर जय पाई, परिपूर्ण पराजय में आकर। अब इसका निर्णय कौन करे, किसने ये युद्ध स्थल जीता कौशल ने, ये दोनों जीते या बदले में कौशल जीता, या जीत हार के बदले में परिणाम हुआ मन जीता। सीता ने राघव को पाया, राघव ने पाई है सीता। हे राम रमापति मायापति, अब ये लीला संवरण करो, साध्वी सतवंती सीता को सबके सम्मुख फिर ग्रहण करो। रघुपति बोले, सिया से पृथक न होगा राम, किंतु करेगा नहीं वह प्रजा विरोधी काम। संहार संसार सहस्त्रों रूप रचे, पर मुझको डिगा नहीं सकता, राघव को प्रजा विरोधी नृप ब्रह्मा भी बना नहीं सकता। मेरी इसमें सम्मति ही क्या, सारी सम्मति जनता की है। वनवास वही दे सकती है, रनिवास वही दे सकती है। वाल्मीकि जी कह उठे, धन्य तुम्हें रघुराज, प्रबल पराकाष्ठा हुई प्रजा प्रेम की आज मेरी तो सम्मति। यही करो ने ऐसा काम, जिसके द्वारा विश्व में रघुकुल हो बदनाम। जनता के मत से हो विरुद्ध राजा का चलना ठीक नहीं, जब प्रजा विरोधी है तब तो सीता का रखना ठीक नहीं। उस यज्ञ प्रजा ही का पहले अज्ञान मिटाया जाएगा, जिस दर्पण में धुंधलापन है उसको चमकाया जाएगा। इतने में ही सिंहवध गरजे पवन कुमार, निश्चय श्री मुनिराज का है अति उच्च विचार। मैं भी दृढ़ता से कहता हूँ ये झूठा दोष मिटाऊंगा, महलों में अपनी माता को अपने से पहुँचाऊंगा। कानों के द्वारा सुनी नहीं, आंखों देखी बतलाऊंगा, उस बहके हुए अवधपुर को साध्वी का ज्ञान कराऊंगा। फिर भी विश्वास न होगा तो जनता से रण छण जाएगा वे। यह शैन शक्ति वाला हनुमत साक्षात रुद्र बन जाएगा। पृथ्वी आकाश भी लोकेंगे उस समय धर्मेश सेवक का, चतुरानन शंकर देखेंगे उस समय कर्मेश सेवक का। तापसी प्रगति का दुनिया से अस्तित्व मिटाया जाएगा, सदुन की सामग्री से फिर संसार बनाया जाएगा। ये जीवन सफल तभी होगा, ये आंखें सफल तभी होंगी, जब सीतापति की वामांगी कौशल की साम्राज्ञी होंगी। वचनों से बजरंग के देल उठा संसार, हुआ विरोधी जगत में से कारिता प्रसार। प्रणबाल ब्रह्मचारी का सुन कपियों के हृदय फड़क उठे, अनुमोदन को बच्चों के भीतर कश में तीर खड़क उठे। इतने पर भी मायापति की वह दिव्य मूर्ति मुस्कुराती थी, घटना की घटा बरसाती थी, सूरज पर बूंद न आती थी।
अस्तु महामुनि के लिए था जो कुछ स्वीकार, बहुमत द्वारा हो गया निर्णय वही विचार। कौशल आए मैथिली लक्ष्मण जी के साथ, इधर चले पुत्रों सहित अवध अभी मुनिनाथ। आज्ञा पालन को बड़े मधु सुमित्रा लाल, चले कुटी की और गोरथ लेकर तत्काल मुनिवर। सुतवर भ्रातवर सैनिक गण के साथ चले इधर, कौशलपुरी कौशल के नरनाथ। भेदभाव तज मार्ग में के हरि और कुरंग, लो कुश को जाता निरग हुए उन्हीं के संग। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। देव पितर तुम सब ही गोसाई, राखो पलक नयन की नाही। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सो दशरथ वीर बिहारी। मित्रों, साथियों, दोस्तों, प्रेमियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, यहाँ तक पहुँचकर सुन रहा हर पुण्यात्मा, जिसका प्रारब्ध प्रबल रूप से उसके पक्ष में, अन्यथा इन बातों को कानों से सुनना बहुत ही मुश्किल काम है। मित्रों, जीवन यात्रा के अनमोल रत्न बटोरने का भरसक प्रयत्न करें, बाद में पछतावा न हो। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाए।